नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को 2 महीने से नहीं मिल रही है मजदूरी, 300 करोड़ की है आवश्यकता। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यहां मनरेगा मजदूरों को करीब 2 महीने से मजदूरी नहीं मिली है। ऐसे में मजदूरों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि भारत सरकार से पैसा नहीं मिलने की स्थिति में ही मनरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं अब मजदूरों के भुगतान के लिए करीब 300 करोड़ की राशि चाहिए। वहीं इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग का कहा जा रहा है कि मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए राशि जारी कर दी गई है। नए साल में बाबा मंदिर समेत अन्य पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगी चाक चौकंद। हुदंगड़ियों को पर विशेष होगी नजर। नए साल के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पर्यटक स्थलों पर भ्रमण के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु सहित पर्यटक देवघर पहुंचेंगे। इसे देखते हुए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि डीसी और उनके स्तर से संयुक्त आदेश जारी किया जाएगा। 29 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक पुलिस पदाधिकारियों को बाबा मंदिर पर्यटक स्थल पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। रांची से चलने वाली ये 3 ट्रेनें रद्द, कई परिवर्तित मार्ग से होगी रवाना। पकरा कुरकुरा लाइन में शनिवार की रात को 2 मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर का असर रविवार को भी दिखा। हटिया बंडा मुंडा लाइन में रेल परिचालन पूरी तरह प्रभावित रहा। इसको लेकर रांची रेल मंडल द्वारा 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया गया। वहीं क्षतिग्रस्त मालगाड़ी के डिब्बों को इंजन को हटाने का कार्य देर शाम तक चलता रहा। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर रांची के मोराबादी मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम। हेमंत सरकार के 2 साल पूरा होने पर 29 दिसंबर 2021 को रांची के मोराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। 2 घंटे तक चलने वाला यह कार्यक्रम दिन के 12 बजे से प्रारंभ होकर 2 बजे समाप्त होगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। सांसद विधायकों सहित गणमान्य लोगों को भी न्योता भेजा जा रहा है। इसकी तैयारी सरकार के स्तर से की जा रही है। बीजेपी का हल्ला बोल पोल खोल, हेमंत सरकार को बताया अवसरवादी और दिशाहीन। प्रदेश भाजपा ने सोमवार को राज्य भर में हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस 1 दिवसीय धरना प्रोग्राम में अलग अलग जिलों से पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रांची में राजभवन के सामने आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को राज्य के लिए ट्रेजेडी बताया। झारखंड टीम में चुनी गई रांची कबड्डी एसोसिएशन की सब जूनियर खिलाड़ी पूजा मुंडा का चयन झारखंड कबड्डी टीम में हुआ है। वह रांची कबड्डी एसोसिएशन की उभरती सब जूनियर कबड्डी खिलाड़ी है। बैया गांव रांची अनगढ़ा ब्लॉक की रहने वाली और आलोक मुंडा की बेटी अब सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम की तरफ से खेलेगी। रांची कबड्डी एसोसिएशन में महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पूजा एक उभरती और प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य की टीम में खेलने का मौका दिया गया है। यह चैंपियनशिप 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उत्तराखंड में होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस को लगा दिया वसूली अभियान में। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल की हेमंत सरकार में जो हालत बन गई है उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण पुलिस द्वारा अपना काम ठीक से नहीं करना है। पुलिस का काम अपराध और अपराधियों पर काबू पाना है, जबकि पुलिस को वसूली के काम में पूरे राज्य में लगा दिया है। झारखंड के कई इलाकों में 28-29 को होगी बारिश, 30 के बाद बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई इलाकों में इन दिनों बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 28-29 दिसंबर को झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
प्रदेश में होने वाली बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी। ऐसे में बारिश के बाद फिर से 30 दिसंबर के बाद से राज्य में ठिठुरन बढ़ सकती है और तापमान में काफी गिरावट दर्ज हो सकती है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव आप ने 35 में से 14 सीटों पर हासिल की जीत, बीजेपी को 12 सीट मिले। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 35 सीटों में से 14 सीट जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 12 सीटें मिले। वहीं कांग्रेस ने 8 सीटें, जबकि शिरोमणि अकाली दल ने 1 सीट जीत हासिल की है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, यह पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। वरुण गांधी ने कहा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में लाखों लोगों की रैली यह समझ से परे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच कहा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये आम लोगों की समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा, हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है या चुनावी शक्ति प्रदर्शन करना। पीएम मोदी ने हिमाचल में विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल के मंडी में धौला सिद्ध हाइड्रो पावर व रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट समेत 11,000 करोड़ की विभिन्न हाइड्रो पावर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। हरियाणा में अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर 3 टूरिस्ट बसों की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, 8 घायल। हरियाणा में अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर हीलिंग टच अस्पताल के पास सोमवार को दिल्ली की ओर से जा रही 3 टूरिस्ट बसों की टक्कर में 5 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। भोपाल पुलिस शुरुआती रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि आगे चल रही बस के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से यह हादसा हुआ। पुलिस पर हमले को लेकर केरल के कोची में 50 प्रभावी श्रमिक गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार केरल के कोची में क्रिसमस की रात पुलिस पर हमले के आरोप में 50 प्रभावी श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब क्रिसमस मनाने को लेकर शिविरों में रह रहे श्रमिकों के बीच आपसी झड़प हो गई और इसे शांत कराने पर पुलिस कर्मियों पर श्रमिकों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। कोविन प्रमुख ने कहा, 15 से 18 वर्ष के बच्चे 1 जनवरी से कोविड-19 टीके के लिए करें संपर्क पंजीकरण। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए 15 से 18 वायु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन पर पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए स्टूडेंट ID कार्ड का विकल्प जोड़ा गया है, क्योंकि हो सकता है कि कई बच्चों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र न हो। कांग्रेस ने यूपी के CM को युवाओं के सपनों को रौंदने वाला बुलडोजर नाथ बताया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रविवार को बुलडोजर नाथ करार देते हुए उन पर युवाओं के सपनों को रौंदने का आरोप लगाया। लखनऊ में कांग्रेस को उसके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत मैराथन दौड़ कराने की अनुमति नहीं मिलने पर पार्टी ने यह बयान दिया। पार्टी ने रविवार को झांसी के दौड़ आयोजित की। जरूरत के अनुसार स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार करें, ओमिक्रॉन के बीच राज्य और यूटी से केंद्र। केंद्र ने सोमवार को राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र ने डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच राज्यों को किसी तरह की कोई ढिलाई न बरतने की चेतावनी दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा, इस त्योहार सीजन में जरूरत के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। कई राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक आज तक पश्चिम हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान में 27-28 दिसंबर, उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 29 दिसंबर के दौरान बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी बारिश होने की अनुमान बताया गया है। एक्सपर्ट के अनुसार 2 हफ्ते तक ओमिक्रॉन का ग्राफ यही रहा तो तीसरी लहर आनी निश्चित। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक इसके 550 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और MP में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ को देखते हुए महामारी विशेषज्ञ और स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने दावा किया है कि अगर 2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा तो देश में तीसरी लहर आनी निश्चित है। ऐसे में सभी लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। CM योगी बोले, अब समझ में आया कि बुआ बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते हैं। गरीबों के आवास का पैसा, बिजली का पैसा और अन्न का
पैसा कहाँ जाता था। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि दीपावली के दिन लक्ष्मी घर आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवारों में गरीबों का पैसा बंद करके रखा है। सफाइयों के यहाँ दीवारों से नोटों की गड्डियाँ निकल रही है। 3 दिन से नोट गिने जा रहे हैं। समाजवादी बबुआ तथा जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। अब समझ में आया कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे थे। जनपद सीतापुर में 116 करोड़ रुपए की 83 विकास परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर बड़ा हमला बोला। नीति आयोग ने कहा हेल्थ इंडेक्स में सुधार वाले बड़े राज्यों में टॉप पर यूपी केरल सबसे आगे। नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी कर दिया है। इसके मुताबिक हेल्थ इंडेक्स में सुधार वाले बड़े राज्यों में यूपी टॉप पर है। हालांकि केरल ओवरऑल रैंकिंग में देश के राज्यों में सबसे आगे है। नीति आयोग के 4थे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल ने जहां शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन सुधार वाले बड़े राज्यों में यूपी टॉप पर है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।